मैं जमुना पार से पूर्वी दिल्ली से हूँ, वेस्ट विनोद नगर मंडावली फाजलपुर से, और यहाँ धम्म दीक्षा समारोह में आया हूँ जी। और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपको मैं साधुवाद बोलता हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने का समय दिया। और अब मैं एक जनता के लिए, समाज के लिए संदेश देने के माध्यम से 2 शब्द गुरु बुद्धसंघ प्रेमी जी ने लिखे हैं, उन्हें मैं बाबा साहब की शान में सुनाना चाहता हूँ कि दबाया था हमें इतना उठने का सवाल ना होता, मिटाने में कसर क्या थी गर भीम दयाल ना होता। किसी को इस ज़माने में हमारा ख्याल क्या होता, और भीम बाबा नहीं आते तो न जाने हाल क्या होता। इसलिए मान कर उपकार जो बाबा साहब के हम पर उपकार हैं, जैसे कि माँ के पेट से बच्चा जन्म लेकर के माँ का कभी ऋण नहीं उतार सकता है, इसी प्रकार से बाबा साहब का नहीं तो हमारे चूतड़ों पर लंगोटी लगी हुई होती, झाड़ू बंधी हुई होती थी, जो हमने देखा है टीवी के माध्यम से, कितने साहित्य के माध्यम से, किताबों में पढ़ा है, उससे हमें जानकारी मिली है कि हमारा बहुत दुर्दशा थी और हमने बुज़ुर्गों से भी सुना है। तो किसी को इस ज़माने में हमारा ख्याल क्या होता, भीम बाबा नहीं आते तो न जाने हाल क्या होता। इसलिए मान कर उपकार उनका नित चढ़ाएं फूल हम, और फिर से पतन हो जाएगा गर बाबा को गए भूल हम। इसलिए हाथ जोड़कर सभी से विनती है मेरी कि इसलिए आओ मिलकर सब करें गुणगान बाबा भीम का, और प्रेमी हम पर चढ़ रहा एहसान बाबा भीम का। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब का मूल मंत्र है और इसको आगे बढ़ाते रहना। और मैं इस जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को बार बार साधुवाद देता हूं और मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि इस मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद चैनल को समर्थन देने के लिए। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को बुजुर्ग शख्स ने, जो खुद एक बहुत अच्छे फनकार भी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी आवाज़ में एक बाबा साहेब का संदेश आप तक पहुंचाया। और सबसे ज़्यादा मैं ये एक जानना चाहूँगा, आप कितने समय से एक्टिव हैं बुद्धिज़्म में, बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट? देखिए, बाबा साहब से तो मैं जब गांव में रहता था तब मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज़ की जी। जब मैं दिल्ली में, मुझे लगभग दिल्ली में तो 35 साल हो गए। आप एक्टिव कब से हैं? और 20 साल से मैं लगभग जुड़ा हुआ हूँ बाबा साहब के। बाकी ये है कि मजदूर टाइप रहा, इसलिए मैंने आगे कुछ कर नहीं पाया। और दूसरी बात में है कि कम पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं 4 क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ। बाकी बाबा साहब और भगवान बुद्ध में आस्था रखता हूँ, इसलिए उनके विचारों को पढ़ता हूँ और मैं उन पर गौर भी करता हूँ। मतलब आपने बात करी शिक्षा की, क्या कोई तो कारण रहा होगा कि आप पढ़ जाना चाहते होंगे लेकिन पढ़ नहीं पाए? हाँ, मैं पढ़ना चाहता था और पढ़ने में भी तेज़ था मैं जी। जब 4th क्लास में पढ़ा और हालात घर के जो है ना गरीबी के बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे एक मास्टर हैं, ज़िला एटा का रहने वाला हूँ, भादोगड़ी ग्राम है, तो वहाँ के मास्टर साहब थे। उन्होंने कहा हमारे पिताजी से कि देखिए आप इस बच्चे को बिठा लिए नहीं, और 10 पैसे फीस लगती थी, कोई ज़्यादा भी नहीं थी, मगर वो 10 पैसे भी ज़्यादा लगते थे उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी का दौर था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बच्चे को हम जो है ना, आप इस बच्चे को पढ़ाते रहिए, 8वीं तक का खर्चा हम इस बच्चे का पूरा करेंगे, आपको 1 रुपया भी, 1 पैसा भी खर्च नहीं करना। तब रुपए की तो बात थी ही नहीं, तो फिर भी खाने पीने की जो है ना कमी थी घर में, इस वजह से आगे न बढ़ पाए, पढ़ाई हमारी वहीं छूट गई 4th तक पढ़ने के बाद। उसके बाद मैंने सिलाई का काम सीखा
और सिलाई लाइन में पढ़ कर के मैंने जो है ना यहाँ दिल्ली में आकर के मैंने सिलाई की। मैं कपड़े की भी सिलाई की और लेदर की जैकेट भी बनाता था। अब मेरी 62 साल की उम्र हो गई है तो मैं रिटायर कर दिया कंपनी ने। अब मैं घर पर रहता हूँ और बाबा साहब की ये किताबें पढ़ता हूँ, महापुरुषों की और सबकी। ऐसी क्या आपको ये इतिहास भी मालूम होगा कि कभी हम मूल निवासी थे और मतलब पुराने समय में, हाँ 50 साल पहले हम राजा हुआ करते थे। हाँ हम राजा हुआ करते थे और हम राजा हैं जी इस देश के। मगर जो है ना ये मनुवादी व्यवस्था ने ये सब कुछ माहौल बिगाड़ दिया। काले अंग्रेजों के, विदेशी आर्यंस के राजाओं ने, विष्णु ने हमारे महाबली बलि राजा जो थे, हाँ उनके साथ छल किया, छल से। हाँ जी उनके साथ छल किया, मैंने पढ़ा है। और एकलव्य के साथ छल किया जी। जितने आज भी कर रहे हैं, आज भी और आज भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। शिक्षा जो है ना, अब हम तो यहाँ तक आ भी गए, अगर आगे आगे देख रहे हैं, अगर शिक्षा समाप्त होती है तो जैसा हमारा जीवन रहा उससे भी बदतर जीवन उनका हो जाएगा। इसके लिए समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और अब तो जाग जाना चाहिए जो सोए हुए हैं, कि जब जागो तभी सवेरा है। तो हमारा अभी तक सवेरा नहीं हुआ है, अब सवेरा समझ करके हमको जाग जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक और शिकायत आई है अपने समाज पे जुल्म की। शायद आप खड़े थे मीडिया कवरेज के दौरान कि अपने लोगों के खिलाफ कितना जुल्म होता है। कबीर मंदिर पर मनुवादियों का कब्जा। हाँ मैं सुन रहा था। मिश्रा है, शर्मा हाँ, है, ये पुलिस वाला भी वहाँ मौजूद है। हाँ। लेकिन यहाँ पे बहुजन मीडिया भी किसी ने उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी कि उसको कवरेज करें या उसके खिलाफ एक्टिव हो। हाँ बिल्कुल किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अभी एट प्रेजेंट अभी कुछ ही मिनट पहले की बात है। ऐसे हालात देखते हुए सब ये काम करेंगे, मीडिया वाले भी और सब। बाकी करेंगे कब कि जब हम में एकता होगी, हम में संगठन होगा, आपस में सब हम एक होंगे। ये जात पात भेदभाव भुला करके आपस में। भेद भारत में आज 77वें साल में भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उस पर लोगों की दृष्टि कम ही जाती है। इसका क्या मूल कारण नजर आता है कि आज भी हमारे लोग एक्टिव होने के बाद भी एक्टिव नहीं है? सबसे एक्टिव तो हैं, सब कुछ है। एक तो अहम आ गया, घमंड आ गया है। जिन्हें नौकरियां मिल गई हैं बाबा साहब की बदौलत, वो बाबा साहब के एहसानों को भूल गए। और मजदूर तबके का है, हमारे जैसा लोग हैं, उनसे बात ही करना नहीं चाहते, पसंद नहीं करने। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वर्मा शर्मा बन करके वहाँ से आए, वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, धोबी, धानुक, तेली है, लोहार, चमार, गडरिया, ये अपने आप को यहाँ आके ऊंची जात बना कर बता करके रहने लगे। अब वो इसलिए बाबा साहब की बात नहीं करना चाहते हैं कि अगर मेरी सच्चाई खुलेगी तो कल को मेरे ऊपर जूता पड़ेगा, रोजगार छीनेगा। हाँ जी, हाँ जी, सही बात। इसलिए अब वो हमसे तो हमें पता ही नहीं चलता है कौन हमारा भाई है कौन नहीं है। चाहे स्थिति जो भी हो, खुला कहना चाहिए हम तो ये हैं। हाँ बिल्कुल कहना चाहिए, बढ़िया है, कम नहीं है। मैं जहाँ पर रहता हूँ, जाति सूचक नाम रख रखे उन्होंने। मैं जहाँ पर रहता हूँ मानवर जी, वहाँ पर मेरे ठीक सामने शर्मा जी हैं और बनिए हैं गुप्ता और अन्य और भी कास्ट हैं। मैं अपने हाथ उठा करके कहता हूँ भाई मैं जाटव हूँ, और जाटव भी समझ में ना आए तो मैं चमार हूँ। यस बिल्कुल। अगर आपकी समझ में आए तो नमस्कार लो और करो। जी। और नहीं समझ में आए तो आप अपने घर हो, मैं अपने घर हूँ, अपने आप करो और मैं अपना कर रहा हूँ। कोई ये है मेरा तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। आपसे बहुत अच्छी बात हुई और बहुत अच्छा संदेश अपने समाज के लिए दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। और आप यहाँ अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में भी पहुँचे। हाँ आज आया और खुद बाबा साहेब के खानदान में से बाबा साहेब के वंशज कर रहे हैं लगातार। और आज मैंने यही जो है बाबा साहब के उसमें जो है ना, मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी आज ली है। रेस्पेक्टेड सर, संदेश अंबेडकर जी यहाँ खुद पहुँचे हुए थे। माननीय राष्ट्रपति रतन अंबेडकर जी को आना था, लेकिन किसी कारण वो नहीं आ पाए। संदेश अंबेडकर जी थे बाबा साहेब के परपौत्र। कैसी फीलिंग आई उनको देखने के बाद में, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। और अगर इस तरीके से ही हम सब उनसे जुड़े रहेंगे तो ये कारवां आज जरूर आगे बढ़ेगा। जी। और हम सब जो कहा कि आप शिक्षित नहीं है, लेकिन मुझे तो लग रहा है आप ज़्यादा शिक्षित हैं, ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा जानकार हैं। शिक्षित तो कम हूँ, मगर ऐसा है मैं शिक्षित लोगों के पास बैठता हूँ और हमारे जो महापुरुष हैं उनका इतिहास में पढ़ता हूँ, उससे मुझे जानकारी मिली है। अच्छे समाज में बैठता हूँ
कोई गलत आचरण मेरे अंदर नहीं है कि जी कहीं जुआ खेलना। हमारे सबसे बड़ा हमारे समाज में कमी ये है कि जो लोगों के अंदर है ना, जो पैसा कमाते पी के पौआ लगा लेते, फिर कौन किसकी सुन रहा है। हम भी अगर गांव में कहते हैं, गांव में रहता हूं, मैं जाता हूं तो समझाता हूं, अरे रहने दे, तू दिल्ली में पहुंच गया तो तू जो सब कुछ हो आगे। तो ये हमारी जो है ना समस्याएं, सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है और उसके बाद हमें ये बाबा साहब का जो कार्य है इसको आगे बढ़ाना है हर हालत में। तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी वो सबसे बड़ा अपराधी है। हाँ, जब तक वो कमजोर है, दलित है, तब तक तो वो अपराधी है। बिल्कुल अपराधी है। वो और कबीर मंदिर अपना चला रहे थे, उनके लिए पुलिस बैठा रखी है ना वहाँ पे। जय भीम करो, अंकल जी को जय भीम करो। ये मेरी पोती है, ये भी जो है ना सीखना चाह रही है और मेरी पत्नी भी आई हुई है यहाँ। और आपके चैनल को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ।